जैन साथियों, कैसे हो आप सब? आई हो क्या बच्चे हो गए और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही हो आप सबकी। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों की उत्तर प्रदेश आंगनवाड़ी भर्ती जो 1 ईयर के समथिंग चली है, 1 ईयर के बाद आप लोगों का जैसे डिस्ट्रिक्ट वाइज आप लोगों की भर्ती आती गई, मैं पर डे आप लोगों के लिए वीडियो बनाती गई। मतलब जैसे जैसे आपकी भर्ती आया करती थी वैसे वैसे आप लोगों के लिए वीडियो बनाई और फॉर्म भी अप्लाई करवाया। और उसके बाद आप लोगों की आती है डीबी की बारी, और जैसे आपकी फॉर्म अप्लाई होते हैं उसके 10 या 12 दिन बाद आपकी डीबी भी शुरू हो गई थी। क्योंकि इसमें कौन सा कोई ऐसा है कि भर्ती बोर्ड को मतलब कोई पेपर तैयार करना है, कोई कुछ भी नहीं तैयार करना था। तो कि भाई एग्ज़ाम होता है, आगे का प्रोसेस होता है, एग्ज़ाम होगा तो कैसे सारी चीज़ें तैयार होती हैं, वैसे कुछ नहीं होता है। तो इसलिए आप लोगों की बहुत कम टाइम पे डीबी भी शुरू हो गया था, मेरिट लिस्ट जारी हो गई थी। और मेरिट लिस्ट में आप लोगों को मैं बताया था कैसे चेक करना है आपको, मतलब डिस्ट्रिक्ट वाइज किसका किसका आ गया है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको नेम वगैरह भी बताए थे कि इन इन डिस्ट्रिक्ट में है वो जो डीबी हो रहा है। बहुत सारी बहनों का डीबी भी हुआ। और मैं आपको बता दूं कि इसमें आप लोगों के जिन लोगों के डीबी हो गए थे तो उन्होंने बहुत सारे कमेंट किए थे, दीदी ज्वाइनिंग लेटर नियुक्ति पत्र है उस पर हम लोगों को कैसे जानकारी हो पाएगी। उसी के बाद आप लोगों को कुछ न्यूज़पेपर में सुनने पे आया था कि आपकी ये जो भर्ती है वो हाईकोर्ट पहुंच गई है, और मैंने लाइव वीडियो लाई और उसमें आपको दिखाया कि ये जो भर्ती है वो हाईकोर्ट पहुंच गई है। हाँ, आप लोगों के अब वो हाई कोर्ट पहुंच गई तो इस पे आपको सारे लोगों को ये पता है कि आपकी ये मार्च के लास्ट वीक पे इसका फैसला हाई कोर्ट का आना था, जो आपको 1 महीने के लिए वेट करने के लिए उन्होंने इनकी तरफ से डेट दी गई थी। अब इनकी तरफ से जो हाई कोर्ट का फैसला है वो क्या आया है, किसके पक्ष की जीत हुई है, किसके पक्ष की हार हुई है, कैसे होगा, अब इस पे सिलेक्शन कैसे होगी, मेरिट आओ। ठीक है, तो आप लोगों ने कल के पेपर में देखा होगा कि ये जो आपकी भर्ती है, भर्ती प्रक्रिया आंगनवाड़ी की, वो अब किस आधार पर होगी। मतलब वही है, पूरा प्रोसेस आपका कंप्लीट हो गया है। जिन लोगों का हो गया है बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि यार मेरा तो हो गया था तो मैं का बेकार हूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, इनकी जो हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है तो इसमें मैं आपको बता दूं कि हाई कोर्ट में जो चांदनी पांडे जी थी, तो वो इसी मतलब क्या है कि आंगनवाड़ी में जो डिपार्टमेंट है तो उसी पे वर्क कर रही थी। और ये भर्ती जब आई तो इन्होंने फॉर्म अप्लाई किया लेकिन हाई एजुकेशन नहीं लगाई, जिस हाई एजुकेशन को की वजह से इनके जो फॉर्म को है बाहर कर रहे थे। इसमें उन्होंने बताया कि मेरी 10th एंड 12th के आधार पर मैंने फॉर्म फिल किया लेकिन मेरे को एक्सेप्ट नहीं किया गया और हाई एजुकेशन मांगी गई, जिस वजह से इन्होंने अपना जो फैसला अपनी जो केस था वो उन्होंने हाई कोर्ट पे दर्ज कर दिया था। और उसी की वजह से आप लोगों को इतने दिन वेट भी करना पड़ा। और फाइनली इन्हीं की जीत हुई, चांदनी पांडे जी की। और बाकी लोगों को जो अंधेरा करी इन्होंने, मतलब चांदनी जी ने अपना ही मतलब इनकी तरफ से इनकी जीत हुई है। और अब जो चयन होगी वो होगा इस आधार पर, जैसे बीपीएल एपीएल वालों के, फिर विधवा वालों को, 10th 12th वालों का, ऐसे होगा आपका सिलेक्शन इस बार। मतलब ऐसा फैसला है जो कोर्ट की तरफ से आया है। इसमें ये बताया गया है कि जो याचिका है इन्होंने दर्ज की थी और उस याचिका को जो है कोर्ट ने पूरी तरह से क्या है कंप्लीट करके सुनवाई कर दी है। जो कि अब ये मतलब आप ये ना सोचना कि अब इसका फैसला दोबारा से कोई आएगा। नहीं, आपको उनकी तरफ से पूरी तरह से कंप्लीट है ये फैसला कि अब इसी आधार पर इसमें चयन प्रक्रिया होगी आप सबकी। कि मतलब ऐसा है कि मतलब जो विधवाएं होती हैं उनको पहले प्राथमिकता दी जाएगी, और जो 10th एंड 12th वाले होते हैं उनको पहले प्राथमिकता दी जाएगी। उसके बाद ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट होंगे, उनको सबसे बाद में इसकी जो है प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, तो इस आधार पर आप लोगों का होगा इसमें चयन। तो जिन लोगों का हो गया है डीबी, तो नियुक्ति पत्र भी आप लोगों को बहुत जल्दी ही जो हैं वो दिए जा रहे हैं। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में तो है, नियुक्ति पत्र दे दिए गए हैं। और मैं आप लोगों को कल वीडियो आएगा, अपलोड होगा, जिसमें आप लोगों को मैं ये बताऊंगी किन किन जिलों की जो है नियुक्त पत्र है, जो ज्वाइनिंग लेटर जिसे बोलते हैं, तो वो दिए जा रहे हैं। और यहाँ तक कि मैं लाइव दिखाऊंगी कोई कौन लोग इसका नियुक्त पत्र देंगे। ये सारी चीज़ें आप लोगों की लाइव ही रहेंगी, जिससे आप लोगों को ये चीज़ें हो सके कि मेरे डिस्ट्रिक्ट का जो है मतलब क्या है नियुक्त पत्र दिए जा रहे हैं। तो ये सारी जानकारी आप भी ले सकते हो। तो आप लोगों को परेशान नहीं होना है, और बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है इस बात को लेके कि मेरा अभी डीबी नहीं हुआ है या मेरे डिस्ट्रिक्ट का अभी तक नाम नहीं आया है तो मैंने आपको ना ये सारी जानकारी देना। इसलिए समझो कि आपको जैसे मैंने बताया था कि आप जाइए अपने ब्लॉक पे पता करना, आप आंगनवाड़ी केंद्र पर पता करना, विकास भवन पे पता करना कि आपके डिस्ट्रिक्ट का जो डीबी है वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बस इतना ही पता करना है। और मैं आपको एक वेबसाइट भी बता दूंगी जहाँ से आपको थोड़ा सा पता हो सकता है कि जैसे आपको कानपुर का पता करना है तो kanpur.nic.in करके आपको आंगनवाड़ी मेरिट लिस्ट करके मतलब बाल विकास पुष्टाहार का सर्च करोगे, और अगर वैसे आपका नहीं ओपन हो रहा है तो समझो आपके अभी डिस्ट्रिक्ट का जो है वो नहीं आया है।
और जिन लोगों का आया है तो तुरंत ओपन होके आ जाएगा, नेम सहित आ जाएगा। और यहाँ तक कि मेरिट मैं बता दूँ, जैसे कानपुर डिस्ट्रिक्ट है तो कानपुर डिस्ट्रिक्ट में ना जाने कितने गाँव आते होंगे, तो उन सारे विलेज का नाम आ जाएगा, कस्बों का नाम आ जाता है। तो ऐसे जैसे सर्च किया जाता है। बाकी अगर जाओगे कि आंगनवाड़ी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएँ, तो वहाँ पर आप लोगों को आंगनवाड़ी की ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई भी आपकी मेरिट लिस्ट देखने को नहीं मिलती है, जो अपने उत्तर प्रदेश की आंगनवाड़ी भर्ती आई थी, जहाँ से आपने मैंने फॉर्म अप्लाई किया था, तो वहाँ से नहीं देखने को मिलेगा। जैसे ऐसे मैंने बताया, तो आप ऐसे करके चेक कर सकते हो। और नहीं होता है तो आप ब्लॉक पे जाके पता कीजिए, या आंगनवाड़ी या विकास भवन पे जाके पता कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और भी कोई जानकारी मिलती है तो मैं आपको बताती रहूँगी।